न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ओशो ग्रिड, ये सबने नाम सुना हुआ होगा। ये नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स हैं उनको नजर आए 3x3 का जो ग्रिड है, इसको भी याद करने का तरीका बड़ा अच्छा है। 4, 5, 6 कॉन्टिन्यूस है, ये नंबर याद कर लो। एक नंबर यहाँ पे बढ़ा दो 7, हर तरफ से जो है टोटल 15 आता है। 4, 5, 9 प्लस 6, 15। तो जब दो नंबर आपको मिल गए तो तीसरा मिल जाएगा 15 बनाने के लिए। फिर ये दो मिल गए तो तीसरा मिल जाएगा 15 बन जाएगा। यहाँ पे 1 डाला 15 बन गया, यहाँ 8 डाला। तो ये 3x3 का ग्रिड जो है ये लोशु ग्रिड कहलाता है। तो इसलिए लोग जो है उस कछुआ प्लेट को रखते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे इंडिया में ये बहुत पहले से फेमस था, लेकिन उसका नाम लोशु ग्रिड नहीं था, उसका नाम था लक्ष्मी यंत्र। हमने क्या किया, हमारे जो पहले के लोग अपने लेजर बनाते थे, बही खाता जिसको बोलते थे, हमारे पापा भी जो है बहियां बनाते थे, और हर दिवाली पे और हर दशहरे पे वो हल्दी से उस बही में लेजर में लिखते थे। तो हमने तब तो ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में पुरानी बहियां जब निकाली तो ये बनाते थे। ये जो है अपनी तिजोरियों में रखते थे, अपने बहियों में रखते थे और अपने मंदिरों में रखते थे। लेकिन इसका नाम क्या दिया, लक्ष्मी यंत्र, कि 8 तरह से जो है लक्ष्मी आप प्राप्त कर सकते हो, मनी को कमा सकते हो, ये लोशो ग्रिड ये बताता है। राइट। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब ये नंबर तो मैंने लिख दिया, आप कहेंगे मैडम ये नंबर का करे क्या। इस नंबर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। यहाँ पे 1 to 9 सारे नंबर है, जीरो को नहीं लिया। जीरो नंबर लोशु ग्रिड में नहीं लिया जाता क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी का नंबर है, उसको नहीं लेते। और ये 15 का टोटल भी, चाइनीज जो सिस्टम है उनका सोलर सिस्टम जो है वो 22 साइकिल्स पे बेस्ड है, और हर साइकिल में उनके 15 डेज होते हैं। तो उस बेस पे जो है ये 15 टोटल लिया गया। अब इसको यूज कैसे करना है, क्या है ये लोशु ग्रिड। किसी की एक खाली जो है लोशु ग्रिड बनाइए, 3x3 का ग्रिड बनाइए, और कोई भी डेट ऑफ बर्थ सपोज मैंने ली, कोई भी ले सकते हैं, 15 अक्टूबर 1987, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ ली, 15 अक्टूबर 1987। जिस नंबर की प्लेसमेंट जहां है वो फिक्स है। अगर 1 की प्लेसमेंट यहाँ है तो इसमें यहाँ पर आएगा। ये 1 हमारे कितने हैं, 1 2 3 टाइम्स 1 है, 1 2 3 यहाँ लिख दीजिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जहां पर जिस नंबर की प्लेसमेंट है वहां लिख दीजिए। अब 5 नंबर है, ये 5 नंबर यहाँ पे आ गया। इसके बाद 9 नंबर है, ये 9 नंबर की प्लेसमेंट यहाँ है। उसके बाद 8 नंबर है, ये यहाँ। 7 नंबर है, ये यहाँ। तो ये हमारा लोशु ग्रिड हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बन गया। इसको क्या कहते हैं, लोशु ग्रिड। किसी की भी डेट, अब यहाँ पे देखिए अक्टूबर में 0 था, मैंने 0 नहीं लिखा। अक्टूबर में 0 था, उसको 0 नहीं लिया क्योंकि 0 की प्लेसमेंट इसमें नहीं है। लेकिन हर नंबर की पावर 0 में थोड़ी थोड़ी होती है। अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ सपोज मार्च लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो ये 0 काउंट नहीं होगी, ये 0 काउंट नहीं होगी। 0 कब काउंट होगी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 है तो हो जाएगी काउंट। मतलब जो पर्टिकुलर जो 0 लिखते हो मंथ में, तो हम उसको फॉर्मेट के लिए DDMM Y करने के लिए लिख देते हैं। तो इसलिए ये जो 0 है ये हम नहीं लेते इस तरह से। और लोशु ग्रिड में हर नंबर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। जितना ज्यादा आपका ग्रिड भरा होगा उतनी बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है। जितना नंबर कोई ज्यादा आएगा वो भी नेगेटिव है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अकॉर्डिंग टू लोशु ग्रिड।
2 बार में नंबर की पावर जो है वो बैलेंस हो जाती है। 5 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में आता है। और अब इससे हम देखेंगे क्या, इसको हम कैसे यूज करेंगे, इससे हमारे वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ पॉइंट्स जो है बनते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ से। ये देखिए, किसी का भी लोशो ग्रेड जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ से पूरा नहीं भरेगा, क्योंकि 9 के 9 नंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते, राइट। इसीलिए क्या कहा गया कि 9 प्लैनेट्स हमारे पास होते हैं। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी लाइफ कितनी भी अच्छी हो, 6 प्लैनेट से अच्छे उसके 6 प्लैनेट से ज्यादा उसके अच्छे प्लैनेट नहीं हो सकते। इवन मोदी जी को ले लीजिए, बहुत अच्छी लाइफ है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन 3 प्लैनेट उनके भी खराब होंगे। 2 तो आपको सबको ही दिख रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ नहीं है, उनके संतान नहीं है। भले ही व्यक्ति कह देते हैं भाई पूरी जनता हमारी जो है, पब्लिक जो है हमारी संतान है, लेकिन एक अपनी संतान तो नहीं है ना। समझ में आ गई? तो 6 प्लैनेट से ज्यादा किसी के अच्छे नहीं हो सकते, और 6 प्लैनेट से खराब किसी के भी नहीं हो सकते। किसी की लाइफ कितनी भी खराब हो, 3 उसके भी अच्छे होंगे, 3 उसके भी अच्छे होंगे। तो मैक्सिमम 6 प्लैनेट्स खराब हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 प्लैनेट्स अच्छे हो सकते हैं किसी के भी। किसी को भी आप उठा के देख सकते हो। अगर 9 के 9 अच्छे हो जाएंगे कि भगवान की को कोई नहीं पूजेगा, ये मंदिर जो बन रहे हैं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हिरण्यकश्यप की तरह ही हो जाएंगे कि भाई मुझे ही पूज लो, मैं ही भगवान हूं। तो जिस चीज की लाइफ में कमी होती है हम भगवान को याद करते हैं, हम प्रे करते हैं, और जो चीज मिली है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं भगवान को कि थैंक्स कि आपने हमें इतना दिया, राइट। जो दिया बहुत कुछ दिया, तो उसको भी थैंक यू करने के लिए हम मंदिर जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, घर में मंदिर बनाते हैं। हर एक के घर में, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, सबके घर में होता है। और नहीं है तो किसी के होना चाहिए, चाहे बिल्कुल छोटा सा हो, लेकिन एक घर में होना चाहिए, राइट। क्योंकि एक ने बोला मैडम हमारे घर तो मंदिर ही नहीं, राइट। तो छोटा सा होना चाहिए, हर घर में सुबह शाम जो है एक दिया जरूर जलना चाहिए अगर हम हिंदू हैं तो। यहां तक समझ में आया? ये हमारे जो हैं ये नंबर्स हैं। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? 492 अगर ये तीनों नंबर है, 357 अगर ये तीनों नंबर है, 816 हॉरिजेंटल तीनों नंबर, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो है ये तीनों नंबर, 438 951 276, और ये डायगनल तीनों कॉन्टिन्यूअस नंबर। ये 8 तरह के स्ट्रेंथ पॉइंट्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। जिसके तीनों नंबर आते हैं वो एक प्लेन बनता है। प्लेन जहां उड़ते हो, आप ऊपर की तरफ जाते हो, प्लेन का ध्यान आते ही आप ऊपर की तरफ ध्यान जाता है ना। बच्चों को सिखाते हैं एरोप्लेन, तो बच्चों को दिखाते हैं जो ऊपर उड़ता है, मीन्स जो ऊपर की तरफ लाइफ में लेकर जाता है, जो हमें सक्सेस दिलाता है। तो ये 8 प्लेन्स हमारे बनते हैं। 492 ये मेंटल प्लेन है, ये मेंटल प्लेन है। 357 लेकिन तीनों नंबर होने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। और हर नंबर की इक्वल वेटेज है, हर नंबर की 33%, 33%, 33%। अगर 2 नंबर भी हैं तो आप कह सकते हो 67% इज ओके। लेकिन अगर एक नंबर है तो प्लेन को भूल जाओ, फिर उसको प्लेन में काउंट मत करो। फिर उसकी अलग थ्योरी है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर है और कौन से मिसिंग है, उसको फिर हम अलग 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 पढ़ते हैं। और कौन सा नंबर कितनी बार है उसका भी अलग पॉइंट है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा अगर बच्चों को प्यार करोगे तो बिगड़ जाते हैं,
जरूरत से ज्यादा कोई भी काम करते हो आप तो वो बेकार है। एक्सेस इसी जो है ये पॉइंट पे बना हुआ है लोशुग्रेड की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और हर चीज की जरूरत है। ये भी है इसका मेन पॉइंट कि हर नंबर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। लोशुग्रेड में राहु का नंबर 4 और केतु का नंबर 7 वो भी इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते राहु का नंबर है नहीं है तो अच्छी बात है, नो, उसकी भी लाइफ में कमी आएगी अगर नहीं है तो। 3, 5, 7 ये हमारा तीनों नंबर हैं, तो ये हमारा इमोशनल प्लेन कहलाता है। एक बॉडी होती है ना, उसको 3 हिस्सों में बांट दो, यहाँ और नीचे। ऊपर हमारा बॉडी दिमाग, बीच का हमारा जो है हार्ट, और नीचे हमारे पैर। तो ये 8, 1, 6 ये प्रैक्टिकल प्लेन। पैरों की जरूरत पड़ती है ना प्रैक्टिकल चलने के लिए, मीन्स जो है काम करने के लिए, प्रैक्टिकल होने के लिए। तो ये क्या है, ये हमारे 3 एक स्ट्रेंथ पॉइंट्स है कि डेट ऑफ बर्थ के। अब वर्टिकल आ जाइए, 4, 3, 8 ये है हमारा थॉट प्लेन। 9, 5, 1 विल पावर प्लेन। 2, 7, 6 actions and implementation plane। एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लेन। 4, 5, 6 एंड 2, 5, 8 ये दोनों जो है डेट ऑफ बर्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन है, जिनको सक्सेस प्लेन, लक्की प्लेन, राजयोग बोला जाता है। ये दोनों राजयोग हैं। 2, 5, 8 ये लक्की प्लेन है, सक्सेस प्लेन है और राजयोग है। ये नंबर 2 है, इसका नंबर 2 है। इसका नाम क्या है, गोल ओरिएंटेशन प्लेन। गोल ओरिएंटेशन प्लेन 2, 5, 8। 4, 5, 6 सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाला प्लेन है हमारा, राजयोग नंबर 1, लक्की प्लेन नंबर 1, राजयोग नंबर 1। इसका नाम क्या है, ह्यूमैनिटी प्लेन। 4, 5, 6 देखिए, सारों को तो मैं डिटेल में इसमें नहीं करा रही आपको, 4, 5, 6 का, 2, 5, 8 का इसका बताती हूँ। ये 4, 5, 6 जो है ओनली 2, 3% लोगों के आपको मिलेंगे। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ उठा के देख लीजिए, 100 में से 2 या 3 लोगों के मिलेंगे। और जो 2, 5, 8 है ये सिर्फ 4, 5 लोगों का मिलेगा। मीन्स 2, 5, 8 4, 5 का मिल जाएगा, और 4, 5, 6 जो है ये सिर्फ 2, 3 लोगों का मिलेगा 100 में से परसेंट, बहुत कम मिलेंगे। अब 2, 5, 8 जो है ये गोल ओरिएंटेशन प्लेन है। अगर इसमें एलिमेंट की बात करें तो ये अर्थ एलिमेंट का है। अर्थ से रिलेटेड काम करो जिसके ये डेट ऑफ बर्थ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करो, इनके नाम से प्रॉपर्टी ले लो, एप्रिसिएशन होगा। कई बार क्या होता है, हस्बैंड अपने नाम से प्रॉपर्टी ले रहा है या अपने स्पाउस के नाम से ले रहा है, एक के नाम से जो प्रॉपर्टी ली उसमें एप्रिसिएशन हो गया, और दूसरे के नाम के तो पैसे ही नहीं मिलने मुश्किल हो रहे हैं, जितने में खरीदी थी उतने में भी नहीं बिक रही। ऐसा होता है ना कई बार। तो जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 है उसके नाम से प्रॉपर्टी लो, उसके नाम से प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करो, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप एनालाइज कर सकते हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये प्लेन्स आपको मिलेंगे, 2, 5, 8 या 4, 5, 6 कोई ना कोई जरूर मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारे प्लेन्स हैं जो हमें 8 तरह से सक्सेस दिलाते हैं। अब इसको देखिए कैसे हम यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा लक्ष्मी यंत्र है, ये 8 तरह से लक्ष्मी जी आप प्राप्त कर सकते हो, पैसे को, सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो।
किसी का 951 है ओनली, ठीक है, दूसरे प्लेन नहीं है। ये जो है प्लेन क्या दिलाता है, 5 नंबर आपका मर्क्यूरी का है, 9 नंबर आपका मार्स का है, 1 नंबर सन का है। घर बैठे काम करो, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन लेवल बड़ा अच्छा होता है, विल पावर बड़ी अच्छी होती है, घर से सामान बेच सकते हैं। ये नहीं है कि एक शो, बहुत बड़ा शोरूम लेना है, वहां पे बैठना है, इतने एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, फिक्स एक्सपेंसेस करने हैं। ये विल पावर प्लेन जिसका है, वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छी है, अपनी बात को समझा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है आप ये समझ सकते हो कि बिल गेट्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मैंने कभी स्कूल में कॉलेज में टॉप नहीं किया, मैंने कभी स्कूल में कॉलेज में टॉप नहीं किया, लेकिन सारे टॉपर्स मेरे अंडर काम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं है कि जो स्कूल कॉलेज में जो फर्स्ट आएगा वही सक्सेसफुल होता है, और भी बहुत तरीके होते हैं पैसा कमाने के, सक्सेसफुल बनने के। एक व्यक्ति में कोई पावर है, किसी में कोई पावर है, जोन सी पावर है वैसे काम करो। क्लियर हुआ मैं क्या समझाना चाह रही हूं? इसी तरह से जैसे प्लेन्स हैं, इनके रिवर्स में जो है हमारे जो है, इनके रिवर्स में एरोज बनते हैं। एरोज का मतलब है जब पूरा का पूरा मिसिंग होता है। मान लीजिए ये नंबर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये है, मतलब तीनों के तीनों ये एक नहीं है कॉन्टिन्यूअस, तो ये एरो बनते हैं। जैसे 8 प्लेन्स बनते हैं, ऐसे 8 एरोज बनते हैं जो पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। मान लीजिए ये पूरा गायब है, एक एरो बन गया। अब ये वाला जो है, ये नंबर है, ये तीनों नहीं है, ये दूसरा एरो बन गया। ये तीनों नहीं है, ये एक अलग टाइप का एरो बन गया। तो इसी तरह से जैसे प्लेन्स बनते हैं, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स पॉइंट्स बनते हैं कि मान लीजिए 4 5 6 किसी का नहीं है, तीनों नंबर में से तीनों नंबर ही नहीं है, तो ऐसे लोग क्या है, एरो ऑफ डिप्रेशन। एरो ऑफ मतलब उन लोगों को क्या होता है, अंधेरे में रहने के वो हो जाते हैं। एक का पॉइंट समझा रही हूं आपको, ये 4 5 6 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हर चीज के पहले नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, हर चीज के पहले नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं, बाद में जो है पॉजिटिव पॉइंट को देखते हैं। इस एरो का नाम है एरो ऑफ सस्पिशन। ऐसे जो बच्चे हैं आपको, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर नहीं होंगे, रात को जगेंगे, सुबह सोएंगे, अंधेरे में काम करना उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम आई पहले उसके नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही हमारे 8 एरोज बनते हैं, जैसे 8 स्ट्रेंथ पॉइंट्स बनते हैं, ऐसे ही हमारे 8 प्लेन्स एंड 8 एरोज बनते हैं। आप जो है एडवांस लेवल में इनको बहुत डिटेलिंग में पढ़ाएंगे। प्लस में कौन सा नंबर मिसिंग है उसका क्या मतलब है, अगर 4 नंबर मिसिंग है उसका क्या मतलब है, अगर 9 नंबर मिसिंग है उसका क्या मतलब है, अगर है तो क्या मतलब है, और नहीं है तो क्या मतलब है। हर नंबर 1 to 9, और कोई भी नंबर, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है, ओनली 1 and 2 ही नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, सारे नंबर मिसिंग। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, 2022 का बर्थ है, तो ये बच्चा अभी समझ लो 3 4 साल का ही बच्चा है, 4 साल का। तो ये बच्चा बहुत छोटा, तो क्या होगा, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ में तो ओनली 1 and 2 ही प्रेजेंट है, सारे नंबर मिसिंग है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी होगी।
2 का जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमेशा रिमेंबर, अपना याद रखना, हर चीज की अति बेकार है। कोई भी नंबर अगर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहा है, समझ लो बिल्कुल बेकार है, कोई उसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। तो ये जो है सारा डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर कितनी बार भी आ सकता है, कितनी बार कौन सा नंबर आ रहा है, उसका क्या मीनिंग है। तो ये हम आपको आगे जो है एडवांस लेवल में पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। इसके बाद आपका आता है हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, घर नंबर, कैसे देखते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, अगर बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊं, मोबाइल नंबर जो है, अभी अपना डेट ऑफ बर्थ सब भूल जाओ, अगर सिंगल डिजिट में आपका 1356 पे आ रहा है, आपका बढ़िया नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर, ये 9 नंबर में से 4 नंबर हमारे बेस्ट नंबर है। 1356, 1 नंबर जो है सन का नंबर है, नेम फेम सक्सेस, आपको बिजनेस की नॉलेज देता है, बिजनेस का मैनेजमेंट जो है, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, आपको जो है उसकी मैनेजमेंट करना सिखाता है 1 नंबर। 3 नंबर जो है डीप नॉलेज देता है, कोई भी जब आप काम करते हो, ये गुरु का नंबर है, ये डीप नॉलेज देता है, क्रिएटिविटी देता है, क्रिएटिविटी। 5 नंबर जो है ये मर्क्यूरी बुध का नंबर है, ये मनी के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस आइडियाज के लिए बहुत अच्छा है, आपको नई नई टेक्निक्स देता है, कैसे आप नई नई टेक्निक्स जो है अपनी बिजनेस में फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके जो है निकाल सकते हो। और 6 नंबर जो है ये एक अट्रैक्शन, वीनस का नंबर है, अट्रैक्शन देता है, मनी देता है, फैमिली से लगाव देता है। तो ये हमारा बेस्ट नंबर है, पैसा हर एक को चाहिए, कुछ भी कर लो लास्ट में तो पैसा ही चाहिए। तो ये 4 नंबर जो है बेस्ट है। मोबाइल, कोई भी नंबर आप लेते हो, नंबर ऐड करो, बीच में आपका जीरो नहीं होना चाहिए, लास्ट में जीरो आप ले सकते हो, क्योंकि लास्ट में जो है, देखिए इसमें भी सबकी ना अपनी अलग राय है। कई लोग कहते हैं लास्ट में जीरो नहीं होना चाहिए, सारा आपका जीरो हो गया, नो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है, आपका तो नंबर इन्फिनिटी की तरफ चला गया, आपकी एनर्जी तो बिल्कुल इनफाइनाइट एनर्जी हो गई आपकी। बीच में अगर आप 1 2 3 4 यहाँ पे आपका जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट होके उसके बाद एनर्जी फिर कम हो रही है, तो इसलिए बीच में जीरो ना हो, लास्ट में हो सकता है। कोई भी नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे लोशु ग्रिड में चलता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ऐसे ही एनर्जी जो है बहुत ज्यादा नंबर्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। 2 टाइम्स तक आप ले सकते हो किसी नंबर का रिपीटेशन, सारे नंबर हो बहुत अच्छी बात है, सारे नंबर का टोटल कीजिए, टोटल कितने पे आता है, जब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ाएंगे और भी, ठीक है। लेकिन सिंपल तौर पे आपको समझा रही हूँ कि 1356 देख लीजिए, आपका आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। 28 है, वैसे 28 पे आएगा नहीं, क्योंकि पर ये जो फॉरेन कंट्रीज में आ जाते हैं, इनके डिजिट्स कम होते हैं। 28 1 पे आता है, ये नहीं होना चाहिए। कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे बड़े बेकार कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। 43 है, ये नहीं होना चाहिए। 48 है, ये बेकार है। वैसे सारे नंबर हो बेस्ट अच्छा है, इसलिए बहुत सिंपल वे में कि 1356 पे ले आओ। आपके रूट नंबर से, अगर आपका रूट नंबर 7 है और 7 पे आ रहा है, तो आपका ठीक है, ओके, आप रख सकते हो। और हीलिंग प्रोफेशन में हो, अकल्ट साइंस में हो, तो 7 अच्छा। आपका रूट नंबर 7 है,
अच्छी बात है। आप हीलिंग प्रोफेशन में हो, आप अकल्ट साइंस में हो, 7 अच्छा है, क्योंकि केतु का नंबर है। ये आपको अकल्ट नॉलेज देता है, विजडम देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। अदरवाइज 1 नंबर जो है नेम फेम सक्सेस, 3 नंबर आपको जो है डीप नॉलेज, 5 नंबर बिजनेस के नॉलेज, बिजनेस के नए नए आइडियाज, और 6 नंबर पैसा, मेन अट्रैक्शन देगा। इसी तरह से जब आप घर का नंबर देखते हो, आप ऐड कीजिए, ब्लॉक को छोड़ दीजिए, 45 को ऐड किया 9, 46 को किया, ये 1 पे आ गया 10, 64 ये 1 पे आ गया, 1356 ये हमारे बहुत अच्छे नंबर है, आप ला सकते हो। अब आप कहते हो किसी का घर जो है बेकार है, नंबर अच्छा नहीं है, तो क्या हम कहेंगे बेच दो घर? खरीदना और बेचना तो आसान नहीं होता, कहना तो एक थोड़ी सी निकालना है मुंह से कि अच्छा नहीं है। अब वो तो घबरा गया, दूसरा व्यक्ति क्या करे? आप क्या कर सकते हो, जिसके घर का नंबर ठीक नहीं है, नेम प्लेट होती है ना, कोई जो है नाम रख लीजिए। किसी ने आशियाना रखा हुआ है, किसी ने ओम राम कुटी रख दिया, किसी ने विष्णु भवन रख दिया, आशीर्वाद रख दिया। तो ऐसे नाम को चेक करो कितने नंबर पे आ रहा है। वो अच्छा नेम लेके उसके ऊपर यहाँ पे लिख दो, उसके बाद अपना यहाँ पे नंबर लिख दो, जो भी, अगर किसी का 40 नंबर है, सपोज 40 अच्छा नहीं है, किसी का 40 है, लिख दिया, ऊपर जो नाम है वो लिख दीजिए जो बढ़िया है। जैसे आप ये सेलिब्रिटीज के घर के नंबर देख सकते हो, वो क्या रखते हैं, अपने एक नाम रख देते हैं, जलसा, मन्नत। तो 2-4 के मेरे को नाम पता है कि जो उन्होंने रखे हुए हैं, अदरवाइज हमारे एरिया में बहुत रखे हुए हैं लोगों ने। एक ने आशीर्वाद रखा हुआ है, इतना बड़ा-बड़ा लिखवाया हुआ आशीर्वाद। एक ने जो है राम कृपा रखवाया हुआ है नाम। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हो। तो वो नाम आपका अच्छे नंबर पे आना चाहिए, पहले उसको चेक कर लेना। वो अच्छे नंबर पे आ रहा है, आप उसको रख के आप इसको जो है ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपकी गाड़ी का नंबर आता है। गाड़ी का नंबर जो है, सपोज मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ये दिल्ली का पहले कोड आ जाता है डीएल, राजस्थान में है तो आरजे आ जाता है। जो स्टेट जो भी होती है उसके 2 डिजिट्स जो है हमारे स्टेट के आते हैं। उसके बाद कुछ इस टाइप से आपके चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट्स होते हैं। देखिए 4 डिजिट्स तो मस्ट है। ये 4 नंबर है, इनको आप चेक कीजिए आपका कितने नंबर पे आता है। अपने रूट नंबर के हिसाब से भी देख सकते हो, आपके रूट नंबर से मैच करता है देन इट इज ओके। रूट नंबर वाला आता है तो चलेगा। 4 नंबर को ऐड कीजिए, 1356 कंपाउंड नंबर जो निकलता है उसको भी चेक कर सकते हो कि आपका कंपाउंड नंबर कितना आ रहा है। अच्छा कंपाउंड नंबर लग रहा बन रहा है या बेकार बन रहा है। तो अच्छे कंपाउंड नंबर पे आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सेकंड आप जो है ये सारे जो है इनको जो है एक नंबर में निकाल लीजिए, सबको ऐड करके यहाँ पे एक नंबर निकाल लीजिए, सिंगल डिजिट आपका कितना आ रहा है। डी का 4 3, ये 3 3 2 1, ये तो सारे हमारे यहाँ हो गए। फिर ये हमारे जो 4 नंबर है सबको ऐड कर लो, ये हमारा जो आया, आप देख सकते हो आपका कंपाउंड नंबर क्या बना। तो उस हिसाब से जो है उसको चेक कर सकते हो। ये जो आया ये आपके रूट नंबर से, डेस्टिनी नंबर से मैच करता है, देन इट इज ओके। 1356 पे आता है, इट इज ओके।
आपके रूट नंबर लाइफ पाथ नंबर से मैच कर रहा है, वो भी ओके चलेगा, एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें भी जो है कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट की अपना ओपिनियन है, वो इस वाले नंबर्स को नहीं लेते, ओनली 4 डिजिट्स को लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन 4 डिजिट्स को तो आप देखिए, लेकिन साथ में सारे को भी देख लीजिए कि वो कितने पे आ रहे हैं। अगर वो भी आपका अच्छे पे आता है देन इट इज ओके। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये मैंने आपको जो भी बताया, एडवांस लेवल में हम बहुत डिटेल में इसको कराते हैं, और उससे भी आगे जो हमारा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का कोर्स होता है, उसमें हम वैदिक ग्रिड कराते हैं। ये अभी ग्रिड जो मैंने आपको बताया वो लोशु ग्रिड, एक होता है वैदिक ग्रिड, उसमें जो है ये वैदिक ग्रिड को कराते हैं। इसमें जो है कंसल्टेशन और थोड़ी सी इजी हो जाती है और डीप में हो जाती है, क्योंकि और आगे उसको यूज करते हैं। यहाँ पे जो ये ग्रिड बनता है 319675284, इसको कैसे बनाते हैं? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1975, इसमें सेंचुरी को नहीं लेते, सेंचुरी के नंबर्स नहीं लेते हैं, सेंचुरी के नहीं लेते, 19 को नहीं लेंगे, ये लेंगे प्लस में जो आपका बेसिक नंबर है, जो रूट नंबर है, इसमें बना आपका रूट नंबर 6, ये और लाइफ पाथ नंबर के लिए इन सबको ऐड करके हमारा बना 8199, इसको छोड़ दीजिए 7 9 नंबर। तो ये जो है ग्रिड बना। अब इसका ग्रिड कैसे बनाएंगे इस डेट ऑफ बर्थ का? 1 की प्लेसमेंट यहाँ है, 5 की यहाँ है, 8 की प्लेसमेंट यहाँ है, उसके बाद 19 को छोड़ देंगे, 75 की प्लेसमेंट यहाँ पे आ गई, 75। उसके बाद रूट नंबर जो 6 है वो यहाँ पे आ गया, लाइफ पाथ नंबर जो 9 है वो यहाँ पे आ गया। इसको हम सर्कल कर देते हैं कि ये हमारा रूट नंबर और लाइफ पाथ नंबर से आया है। इसको अलग कलर से आप दिखा सकते हो, ये वैदिक ग्रिड बनता है। इसमें जो है हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सबको ऐड करते हैं। न्यूमरोलॉजी से महादशा निकालते हैं, अंतरदशा निकालते हैं, प्रत्यंतर दशा निकालते हैं। कौन से साल किसकी दशा चल रही है, वो नंबर ऐड ऑन करके क्या रिजल्ट मिलेंगे इतने साल के लिए। मान लीजिए कोई दशा 2 साल की चल रही है, तो 2 साल के लिए कौन से नए रिजल्ट आपको मिलेंगे, उसका योग कौन सा बनेगा। इसमें अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, 45 के करीब कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 31967 8 तो वही कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे मिला के। फिर दो दो के कॉम्बिनेशन, 3 के कॉम्बिनेशन, रेट्रो एस्पेक्ट, और जो है ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन के इनके ये पढ़ते हैं। प्लस में इसमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ये जो है एड ऑन करते हैं। इसमें जो दशाएं हैं वो एस्ट्रोलॉजी वाली नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जो हमारी 120 साल की चलती है वो नहीं लेते। यहाँ पर जो दशा होती है 45 ईयर्स की होती है, 45 के बाद दोबारा से सर्कल चलता है, 45 तक एक सर्कल, फिर दूसरा 45 का दोबारा शुरू होता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, कौन सी दशा चल रही है उस हिसाब से लिया जाता है। तो ये हम आगे जो है आपको एडवांस लेवल में से भी आगे जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है उसमें वैदिक ग्रिड कराते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन।